हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज जो हम गोधली जो है दूसरा का पाठ लेके आए हुए हैं, तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग शुरू से स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है ना लेखक परिचय है, साथ ही इसका जो इम्पोर्टेंट जितना क्वेश्चन होता है सब के सब यहाँ है। तो आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये पाठ समझ में आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 20 के दांत, ये जो है ना 20 के दांत काची है तो कहानी है। ठीक है, इसके कहानी के जो लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इनका जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1961 में पटना के बदर घाट में हुआ था। ठीक है, अगला जो देखिए, लेखक के प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण सहित का इतिहास दर्शन मानदंड है। ठीक है, जो प्रेमचंद सहित तत्व का आलोचना आदि है। चलिए आगे बात देखा जाए। देखिए ये जो है कहानी जो है 20 के दांत, यह कहानी नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, अनेक कहानी नामक ग्रंथ से लिया है। जो सेन साहब का काले रंग का जो कार था उसका दाम था 7,500 रुपया। ठीक है, सेन साहब की जो पुत्रिया थी वो बिल्कुल कठपुतली के समान थी, और जो बेटा था, जो बिगड़ा हुआ बेटा था, जो जिसको वो इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। ठीक है, देखिए इस कहानी में जो है ना गिरधर रहता है, गिरधर लाल जो मदन के पिता, और सेन साहब के किरानी रहता है। ठीक, और मदन जो है एक दिन मतलब खोखा उसके पास जाता है, अब बोलता है कि मदन तू हमको लड्डू खिलाओ, तो मदन नहीं लड्डू खिलाता है। उसके बाद उसके बीच झगड़ा हो जाता है। तो मदन ने कासू, जो कासू का एक और नाम यानी खोखा, कासू एक ही है। ठीक है, तो उसका मार के 2 दांत तोड़ दिया गया था, इसीलिए 20 के दांत इसी को कहा जाता है। ठीक है, यहीं से ये 20 के दांत जो है पाठ निकल के आया था। चलिए अगला जो है कासू है, यहाँ मिस्टेक है। कासू सेन साहब के बड़े बुढ़ापे का आँख का तारा था। ठीक है ना, सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे लड़के ही चोर डाकू बनते हैं। यानी जब उसका लड़का जो है बदमाशी करता था तो सेन साहब बोले गिरधर को कि देखो तुम्हारा बेटा जो है ना बड़ा होकर बदमाश, डाकू, चोर यही सब बनेगा। चलिए आगे है बात। महल और झोपड़ी के लड़ाई में अधिकतर महल वालों की ही जीत होती है, क्योंकि उसके पास सब चीज़ होता है, तो इसलिए उसको जीत हो जाएगा। अगला है, यह कहानी महल और झोपड़ी के बीच की है। ठीक है, घर के सभी मामलों में कासू जो है अपवाद रहता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो घर में जो भी नियम था वो सिर्फ लड़कियों पे लागू था। लड़कों जो एक तो लड़का ही था जो कि सेन साहब का आँख का तारा था, उस पर कोई नियम लागू नहीं था। ठीक है, सेन साहब की 5 पुत्रियां थी जिनका नाम था सीमा, रजनी, आलो, सिफालो और लास्ट में जो आरती थी। एक पुत्र था जिसका नाम था कासू, या कहो उसको खोखा। ठीक है, ये पाठ से रिलेटेड हम लोग ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिखाया रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए सेन साहब जो है घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के पढ़ने लिखने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उनका बेटा कासू था उसको अलग नियम था। उसकी पूरी तरह से आज़ादी थी, लड़कियों कठपुतली के समान थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो सेन साहब का, देखिए सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियमों के मामले में अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों की ऐसी आज़ादी नहीं थी। यानी नियम सब जो घर का था वो सब लड़की पे लागू था, खोखा पर कोई नियम नहीं लागू था, इसलिए वो घर के मामलों में अपवाद था। अगला जो है, सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं और उन संभावनाओं के लिए उन्हें
उनकी कैसी शिक्षा तय की है। तो देखिए, सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने की तय की थी। यानी घर में पे जो है ना गाड़ी भी तोड़ देता था, हर तरह का तोड़ फोड़ करता था। तो ये समझते थे ना कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 4 नंबर क्वेश्चन जो है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो देखिए, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनकी कीमती सामान के आसपास भटके चाहे छुए, इसलिए ये उनके बीच में युद्ध। हालांकि दोनों तो नौकरे था, लेकिन ऐसा उन लोग में विचार नहीं रहा। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक को यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान के बदला ले सकता है, जैसे कि मदन ने कासू के दांत तोड़ कर ले लिया। अगला क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि 20 के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। देखिए, मेरी दृष्टि में यह कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के दांत को भी तोड़ देता है। तो इसलिए यहाँ का हीरो होगा मदन। अगला क्वेश्चन है, कासू का चरित्र चित्रण करें। देखिए, कासू सेन साहब का बुढ़ापे का आंख का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार के ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था, इसलिए ये कासू का गलत नियम था उसका। अगला क्वेश्चन जो है, सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। सेन साहब 20 के दांत कहानी के एक पात्र हैं। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। ठीक है, अगला जोक देखिए। मदन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मदन 20 के दांत का एक पात्र है, यह कहानी का नायक है। मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू उसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई करके उसके 2 दांत को तोड़ देता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन के पिता हैं। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को घर से निकाल दिया जाता है। देखिए, आपको ये कहानी का जो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर इस तरीके का वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।